दोस्तों, आज हमारे समाज के लिए पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा विषय बन चुका है क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चे सहज बने, सरल बने, कॉन्फिडेंट बने, उनके अंदर जो भी पोटेंशियल हो वो बाहर आए। क्यों नहीं चाहेंगे हम? सभी लोग ये चाहते हैं। हमारे चाहने का जो दायरा है उसको भी बहुत अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए हम आज बात करने वाले हैं हॉलिस्टिक अप्रोच टू पेरेंटिंग की। उसमें ये उद्देश्य रहता है कि किसी भी व्यक्तित्व का विकास उसके फिजिकल लेवल पर ही ना हो बल्कि उसके मेंटल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल लेवल पर भी पूरी तरह से पोटेंशियल के अनुरूप हो। आज समाज के इतने ज़्यादा दायरे हमें प्रभावित कर रहे हैं। आज का जो सोशल मीडिया है, गैजेट्स हैं, दिन भर की एक्टिविटी है, समाज में इतना मूवमेंट, स्कूल्स, दिखावा, बहुत कुछ हो रहा है और इस सब का प्रभाव बच्चों पे पड़ रहा है और हमारे पेरेंट्स पे भी पड़ रहा है और जनरेशनल गैप भी इसको प्रभावित कर रहा है। इन सब समस्याओं को देखते हुए हमें पेरेंटिंग की कैसी स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए, उसी पे आज हम चर्चा कर रहे हैं। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि हमारे में ये क्लैरिटी चाहिए कि हमारा गोल क्या है पेरेंटिंग का। तो पहला गोल तो ये है कि जो बच्चे में पोटेंशियल है उसकी लाइफ को लेकर के वो उसका पोटेंशियल वो पूरी तरह से निकाल पाए, वो काम कर पाए जिसकी क्षमता उसमें छुपी हुई है। यानी स्पष्ट है कि हम उस क्षमताओं को पहचानें और हमारे में पेरेंट्स में ये क्षमता विकसित करने की ज़रूरत है कि किस व्यक्तित्व में, किस बच्चे में किस तरह का पोटेंशियल है। दूसरी बात ये भी समझना चाहेंगे कि हम कौन कौन सी क्वालिटीज़ ऐसी है जो बच्चे में बिल्कुल ना आए। जैसे बच्चे में एंगर ना हो, बच्चा फियरफुल ना हो, बच्चा हेजिटेंट ना हो, बच्चे में एग्रेशन ना हो। इस तरह की हम बहुत सारी बातों को चाहते हैं कि वो बिल्कुल ना हो। साथ में हम चाहते हैं कि वो एक्टिव रहे, क्रिएटिव रहे, सब जगह सोशली मिक्स हो पाए, सहज, सरल, कॉन्फिडेंट रह पाए। तो इन बातों को हमें थोड़ा सा ठीक से क्लियर करने के लिए यह ध्यान देने की बात है कि क्या हम उसके लिए ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे हैं कि हम बार बार उसको जज कर रहे हैं, बार बार उसको कॉन्शियस बना रहे हैं या उसका कोई कंपटीशन के प्रति या कंपैरिजन कर रहे हैं। ये सारी बातें उसको नेगेटिवली प्रभावित करती है। तो पेरेंट्स की पहली अंडरस्टैंडिंग ये होना चाहिए कि हमारा गोल ऑफ पेरेंटिंग क्या है। दूसरी बात, पेरेंटिंग एक ऐसा काम है जिसको कोई भी नैसर्गिक रूप से बहुत अच्छे से जान पाए, ऐसा पहले से संभव नहीं है। जब एक बार पेरेंट बनता है तो बहुत सारी नई बातें उनको सीखने की ज़रूरत पड़ती है और इसके लिए एक बहुत ज़रूरी है कि पेरेंट्स बहुत सिस्टमेटिकली उन सारे कंपोनेंट्स को समझ पाएँ, उनको सीख पाएँ जो इस ओवरऑल पोटेंशियल को निकालने में मदद करती है। मैं 2-3 उदाहरणों से बात समझाता हूँ कि जैसे बच्चे की एज के अनुरूप उसकी लर्निंग एबिलिटीज़ अलग अलग होती है, उसकी लर्निंग मोडलिटीज़ भी अलग अलग होती है। छोटा सा बच्चा कुछ टच करके, कुछ खेल करके कुछ सीखना चाहेगा। थोड़ा सा बड़ा होगा तो उसको ज़रूरत पड़ेगी कि वो कुछ ऑब्ज़र्व करे और कुछ एक्सपीरियंस करके सीखे। तो अलग अलग स्टेज पे अलग अलग लर्निंग स्टाइल्स होती है। ऐसे कई वैज्ञानिक हुए हैं जिन्होंने इस पर बहुत सारा विस्तार से काम किया है। जैसे एरिक्सन की बहुत अच्छी इस पर थ्योरीज़ हैं। मल्टीपल इंटेलिजेंस अप्रोच जो हार्वर्ड गार्डनर साहब ने दी है, वो एक बहुत ही प्रभावी विषय है जो पेरेंट्स को समझने की ज़रूरत है। हर व्यक्ति में कुछ कुछ ऐसे फीचर्स होते हैं जो उसके पोटेंशियल को प्रदर्शित करते हैं। उन्होंने शुरू में 8 इंटेलिजेंस टाइप्स को डिस्क्राइब किया और ये बताया कि कुछ लोगों में 1 या 2 प्रॉपर्टीज़ बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है और अन्य प्रॉपर्टीज़ कम होती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई काइनेस्थेटिक है, खेल में अच्छा है, उदाहरण के लिए सचिन तेंदुलकर, तो उसकी काइनेस्थेटिक प्रॉपर्टीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग थी। कोई गाने में अच्छा है जैसे लता मंगेशकर, तो उसकी म्यूज़िकल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी थी।
कोई एम.एफ. हुसैन थे तो उनकी आर्टिस्टिक प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी थी। लेकिन दोस्तों ऐसे बहुत बिरले ही होते हैं जिनकी एक सिंगल प्रॉपर्टी बहुत अच्छी होती है। ज़्यादातर लोगों की मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ होती हैं और जिसमें से पता लगाना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ मैं इतना सा इशारा करना चाहूँगा कि पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है कि ये किस तरह से ऑपरेट होती है, किस किस तरह की इंटेलिजेंट स्किल्स होती है, कैसे उनकी लर्निंग स्टाइल्स होती है, कैसे उनको एज के साथ डिफरेंट तरीके से गवर्न करना चाहिए। तो इस सब का हम एक कोर्स डिज़ाइन कर रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि हर पेरेंट को एक बेसिक जब अंडरस्टैंडिंग मिल जाती है और हो सके तो वो पेरेंट बनने से पहले ही मिल जाए तो वो और भी पावरफुल होगी। तो एक जब बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो जाती है तो फिर उसके ऊपर वो आगे पेरेंट्स अच्छा काम कर सकते हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच टू पेरेंटिंग में ये कुछ खास बातें हैं कि एक तो हम उसमें एक्टिविटी ओरिएंटेड लर्निंग करते हैं। उसमें कोई बहुत ज़्यादा बच्चों पे लोड नहीं रहता है, कोई ऐसा स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम भी नहीं रहता है, बट उनके लिए क्रिएटिव एनवायरनमेंट पैदा होता है, उनकी क्यूरियोसिटीज़ को एनकरेज किया जाता है, उनके अंदर माइंडफुलनेस यानी अपनी जगह पर प्रेजेंट रह के इंगेज होकर काम करने को एनकरेज किया जाता है। और जब इस तरह की हम नेचर एक्टिविटीज़ और इन तरह से अगर हम जोड़ करके करें तो जो इनके एडिक्शंस डेवलप हो रहे हैं, गैजेट एडिक्शन और जो मोबाइल एडिक्शंस, टीवी के प्रति इतना लगाव, ये सारी चीज़ें उसमें काफ़ी अच्छे से कंट्रोल हो सकती है। तो इस कोर्स का उद्देश्य भी ये होगा कि हम एक स्टेप वाइज लर्निंग दें। इसके साथ साथ ही हमें एक एस्पेक्ट और भी अच्छी तरह से समझने की ज़रूरत है कि हर पेरेंट का एक पर्सनालिटी होता है और उस पर्सनालिटी के इन्फ्लुएंस से उसका एक अलग पेरेंटिंग टाइप बनता है। कोई पेरेंट्स ऑथोरिटेटिव होते हैं, कोई डेमोक्रेटिक होते हैं, कोई कोऑपरेटिव होते हैं। तो अलग अलग पेरेंट्स को ये भी समझना है कि उनकी खुद की पेरेंटिंग स्टाइल क्या है और उनको अपनी स्टाइल को बच्चे के पोटेंशियल से एडजस्ट करने की स्ट्रेटजीज भी सीखनी पड़ेगी। और ये इसी तरह की चीज़ें हम इस कोर्स में लेकर के आ रहे हैं। होलिस्टिक पेरेंटिंग एक कम्युनिटी बनाना भी हमारा बहुत इम्पोर्टेंट ध्येय है, क्योंकि जब हम मिलजुल करके एक साथ काम करते हैं तो बच्चों को भी लर्निंग एनवायरनमेंट मिलता है और पेरेंट्स को भी एक दूसरे से सीखने को मिलता है। बस इसके लिए ज़रूरी है कि ऐसे पेरेंट्स आपस में एक दूसरे के साथ लर्निंग में इंटरेस्टेड हों और एक दूसरे की स्टाइल से, एक दूसरे की पर्सनालिटी से मैच करते हैं। कुछ पेरेंट्स बच्चों को चाहते हैं कि वो हमेशा फर्स्ट आए उनकी क्लास में या तो बेस्ट परफॉर्म करें। ये कोई पेरेंटिंग की खास अच्छी बात नहीं है। ये बच्चों में काफ़ी सारा स्ट्रेस पैदा करती है। इसके विपरीत बच्चों को अपने पोटेंशियल को निकालने के लिए हम कैसे मददगार हो सकते हैं, बस उतना ही हमारा रोल होता है। अब्राहम गिलबर्ट ने कहा है कि ये बच्चे आपके थ्रू आए हैं, ये आपका अधिकार नहीं है इन पे, इनको जीने का हमें स्वयं मौका देना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर के हम एक हॉलिस्टिक पेरेंटिंग कम्युनिटी बनाना चाह रहे हैं। आपसे आग्रह है कि आप इस कम्युनिटी में जुड़ें ताकि हम समय समय पर आपको इसके बारे में सीक्वेंशली, सिस्टमेटिकली एक कोर्स के रूप में आपको दे सकें। और दूसरा, हम मिलजुल करके कुछ ऐसी सीरीज़ ऑफ एक्टिविटीज़ कर सकें, कभी नेचर आउटिंग, कभी प्लेफुल एनवायरनमेंट, कभी क्रिएटिव गेम प्लेइंग, कुछ सृजनात्मक गतिविधि, कुछ बच्चों से ही कुछ बनवाना। ये सारी चीज़ों को हम अगर संयमित रूप से, सिस्टमेटिक रूप से करें तो निश्चित रूप से बच्चों का बहुत अच्छा विकास हो सकता है और पेरेंट्स भी उसको बहुत अपनी लाइफ में पीसफुली ले पाएंगे, अपने स्ट्रेस से उभर पाएंगे। आइए दोस्तों, जो भी पेरेंट्स अभी चाहते हैं वो इस हॉलिस्टिक पेरेंटिंग कम्युनिटी से जुड़ें ताकि हम इस काम को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा सकें। समग्रम संस्थान में हम ये एक समग्र रूप से, हॉलिस्टिक रूप से विकास करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। आप सबका इससे जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत रहेगा। जय हिंद, जय भारत।